What is microneedling, by the way? It's a wonderful treatment. मैं कहती हूँ it's a universal wonderful treatment for everyone safe. वो होता क्या है कि हम स्किन में छोटे छोटे पंक्चर्स करते हैं इन द विद नीडल्स विच इज़ पेनलेस. आप लोगों को पेन नहीं होती बट वो हम नमिंग क्रीम लगा के करते हैं, बहुत माइन्यूट से. आप ये देखते हैं जब आपको चोट लगती है तो आपकी एक नई स्किन आती है वहाँ पे. ठीक है, हम बेसिकली आपकी छोटी छोटी इंजरीज कर रहे होते हैं, माइक्रो इंजरीज करते हैं तो वो नई स्किन प्रोड्यूस होती है, रीजनरेशन होती है स्किन की. तो आपकी पुरानी डेड स्किन लेयर भी हटती है, जिस स्किन में प्रॉब्लमेटिक जो स्किन होती है वो भी हट जाती है. जिस तरह मेलेज्मा हो गया, पिगमेंटेशन हो गई, या फिर आपको स्कार्स हो गए, तो वो जब नई स्किन प्रोड्यूस हो रही होती है बार बार इंजरीज करके तो स्मूथ स्किन आती है. कुछ चीज डालते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इन्फ्यूजन हम करते हैं. अच्छा, एक वो भी तो होता है जिसमें पीआरपी जो होता है. आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी वंडरफुल ट्रीटमेंट, क्योंकि वो आपका अपना ब्लड होता है. बट अगेन ब्लड ओनली वर्क्स इफ यू आप में कोई डेफिशिएंसी नहीं है. नहीं ब्लड बनना हो तो अगर आप डेफिशिएंट हो, आपको कोई कमी है विटामिन्स की, और मैं वही ब्लड यूज करके पीआरपी करूंगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं. अच्छा, नाउ आई हैव अनदर क्वेश्चन. मैंने कई लड़कियों का देखा है माइक्रो नीडलिंग के बाद उनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए. वो क्यों होते हैं? रॉन्गली डन, गलत तरीके से. रॉन्गली डन. आई रियली वांटेड टू नो अबाउट इट. मुझे बताओ. और अब वो क्या करें? मैं इतने प्यारे प्यारे चेहरे. अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़, डॉक्टर्स गाइड नहीं करते हैं. इसमें क्या होता है माइक्रो नीडलिंग के नेक्स्ट डे या उसी रात को वो कोई क्रीम लगा लेती हैं लड़कियां, या फाउंडेशन लगा ली और गए. देखिए, मुझे लगता है डॉक्टर्स, अब तो सब डॉक्टर्स ही बताते हैं, क्लाइंट्स और पेशेंट्स सुनते नहीं हैं. ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आप तो क्योंकि डील कर रही हो मेकअप से और चेहरों से, आपको ज़्यादा अंदाजा होगा हमसे ज़्यादा. कितने दिन बाद कुछ फेस पे? एटलीस्ट 4 दिन बाद. एटलीस्ट 4 दिन बाद. एटलीस्ट. और ये दोनों केसेस जो आए हैं ना, ये वही आए हैं कि एक ने क्रीम लगा दी, एक ने फाउंडेशन लगा दी. देखिए, आप जब चोट लगती है आप चोट पे कुछ नहीं लगाते. पंक्चर किया हुआ ऑलरेडी. पंक्चर किया हुआ है आपने, उल्टा उसको जितना साफ रख सकते हो साफ रखो, ताकि वो हमें 4 दिन घर से ही ना निकलो. आप निकलो, जरूर निकलो, बट आप मैं तो कहूँगी इतनी डस्ट में ना निकलो. वो बेहतरीन है, बट मास्क पहन लें. यू कैन वेयर अ फेस मास्क. अगर कोई जॉब्स तो 4 दिन नहीं छोड़ सकता है ट्रीटमेंट की वजह से. या आप जो है इस तरह की लेयरिंग कर लें अपनी स्किन पे, इस तरह सन ब्लॉक की या कुछ इस तरह की, या कुछ ऐसी सूथिंग रिपेयरिंग क्रीम्स आती हैं, रिपेयरिंग बाम्स आती हैं, आप वो लगाएं. वो रिपेयर भी स्किन होगी और आपकी हीलिंग भी होती रहेगी. साथ साथ डॉक्टर्स खुद दे देते हैं. जी जी, हम लिख देते हैं ताकि चोट जल्दी ठीक हो. मैं उसको चोट ही कहूंगी ना. बेसिकली माइक्रो इंजरीज हम करते हैं. तो माइक्रो नीडलिंग रॉन्गली डन वाज व्हाट आई हैड टू मेंशन एड्रेसिंग इट. एक तो हर, जिस तरह आप एक कोई एक्नी प्रोन पेशेंट है और उसको ऑलरेडी एक्नी हो रही है, आप उस पर माइक्रो नीडलिंग नहीं कर सकते. ओके. लेकिन मैंने यहाँ देखा है लोग 1-2 दाने अच्छा चलो कर देते हैं, लेकिन जो वो नीचे एक्नी होती है या जो सीबम प्रोडक्शन वो और स्टिमुलेट हो जाती है, तो वो फिर ब्रेकआउट्स होते हैं लोगों को. तो होता ये है कि पहले आप एक्नी ट्रीट करते हैं, फिर उनको गैप देते हैं 15-20 दिन का, उसके बाद फिर आप उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. ठीक है. प्लस अब इस तरह कुछ लोगों की स्किन टाइप को देख के भी माइक्रो नीडलिंग करनी होती है. कौन सी होती हैं? अगर बहुत एग्रेसिवली मैंने किया तो पिगमेंटेशन का एक पैच बन जाता है दोनों हिस्सों पे, जिसको हम PIH कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन. उससे जान छुड़ाना सबसे मुश्किल काम. तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो नीडलिंग करें, क्योंकि लोगों को भी ना अब आदत, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, हमारी बड़ी लाइट सी माइक्रो नीडलिंग की, आपने खून नहीं निकला, एग्रेसिव नहीं है. आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि हम एग्रेसिव करें. मुझे आपकी स्किन टाइप पता है, आपका स्किन टोन ऐसा है, थोड़ा गंदमी सा है, थोड़ा डार्क है, मैं इस पर ज़्यादा करूँगी तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, निशान छोड़ जाएगा. आप और सेशंस ले लें. माइक्रो नीडलिंग के सेशंस ही होते हैं मिनिमम 3-4, बट वो आई थिंक इट्स अ ट्रीटमेंट जिसका कोई हार्म नहीं है. पूरी ज़िंदगी भी लें तो इट्स हेल्पिंग यू. ठीक है, एक तो एंटी एजिंग, आपकी सारी जो लाइक ऐसे डेड स्किन हटना. यहाँ पे स्पेशली जो आपने देखा होगा मैं क्रोज फीट आ जाते हैं इस एरिया में इधर, लेकिन अगर कोई रेगुलरली चीज़ें ले रहा होता है तो उनका बड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है. तो अगेन आप डॉक्टर को ना बताएं कि आपने मेरा एग्रेसिवली नहीं किया, ये इस तरह नहीं है. उनको पता है आपकी स्किन टाइप देख के. वो क्या कहते हैं, जी हमारा खून निकालें, वैम्पायर फेशियल जिसको बोलते हैं. जी 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 जी. वैम्पायर फेशियल तो डिफरेंट चीज़ होती है. माइक्रो नीडलिंग का ही एग्रेसिव फॉर्म है. अच्छा, ये किसी मशीन से डन होता है या मशीन से? या फिर डर्मापेन एक मशीन होती है, उससे हम करते हैं. ओके. उसके आगे हम नीडल्स अटैच करते हैं छोटी छोटी, और उसके थ्रू फिर हम वो पूरा प्रोसेस करते हैं. ठीक है. मीजोथेरेपी इसके साथ इन्फ्यूज़ हो सकती है. उसमें हम सिरम्स यूज़ करते हैं मीज़ो के, जो ब्राइटनिंग भी होते हैं. अगर एक्नी प्रोन है तो एक्नी वाले, अब हेयर पे भी होती है क्योंकि स्टिमुलेशन करनी है बेसिकली, तो हेयर लॉस सिरम्स भी यूज़ होते हैं. अगेन फिर हमारे पास मीजोथेरेपी भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है.